नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से नौकरी पेशा यानी कि वेतनभोगी जो कर्मचारी होते हैं वो कैसे अपना ITR फर्स्ट भरें। ITR फर्स्ट भरने के लिए दोस्तों आपको सहयोग लेना है अपने फॉर्म नंबर 16 का। फॉर्म नंबर 16 के माध्यम से अपने मोबाइल पर आप चंद मिनटों में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मुश्किल से आपको 5 या 10 मिनट इस कार्य में लगने वाले हैं। दोस्तों, ITR फाइल करना कोई भागीरथी कार्य नहीं है, बड़ा ही आसान और सहज ये कार्य है। इसे आप बड़े ही कम समय में और बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको हाथ में अपना मोबाइल लेना है और साथ में लेना है आपका फॉर्म नंबर 16। आपको सैलरी कहाँ पर शो करनी है, HRA की यदि आप छूट ले रहे हैं तो HRA की छूट आपको कहाँ पर लेनी है, होम लोन की आपको कहाँ पर छूट लेनी है। इसी प्रकार से ITR फर्स्ट से संबंधित अन्य जानकारियों को मैं डिटेल आपको समझाऊंगा ताकि आप स्वयं अपने मोबाइल से अपना ITR भर सकें और जल्द से जल्द आपका रिफंड प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अब बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि किस प्रकार से ITR फाइल करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से हम ITR ऑनलाइन करना सीखें, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कुछ पूर्व तैयारियाँ करके रखनी हैं। फॉर्म नंबर 16 को आप अपने हाथ में ले लें। चाहे तो इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप इसमें से देख करके लिख सकते हैं। जिस प्रकार से हमने एक अलग कागज़ में लिख करके लिख ली है ग्रोस सैलरी, जैसे 8,74,921 हमारे केस में है। जो एग्जम्पशन हैं, इन एग्जम्पशन में दोस्तों हमारे 16 नंबर में कुछ भी नहीं है, परंतु ई वाला जो है हाउस रेंट अलाउंस मतलब HRA की जो डिडक्शन है वो भी हमने कागज़ पर लिख करके लिख ली है। 49,368 हमारे DDO ने वो छूट नहीं दी थी, किंतु ITR फाइल करते वक्त हम इसे क्लेम करेंगे क्योंकि हमारे पास इसे क्लेम करने के पर्याप्त कारण हैं। इसके नीचे दोस्तों जैसे ही हम आते हैं तो एक और डिडक्शन है दोस्तों, ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 50,000 रुपये की होती है। ये भी हमने कागज़ में लिख करके रख ली है। इसके थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर 80C, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों का टोटल दोस्तों 1.5 लाख रुपये है। इन तीनों की 1.5 लाख रुपये तक की छूट हमको मिलती है। तो 80C, 80CCC और 80CCD1 के अंतर्गत हमने 1.5 लाख रुपये लिख लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर देखें 80CCD1B में हमें 33,710 रुपये की छूट मिलने वाली है 16 नंबर फॉर्म के अनुसार, तो हमने वो भी लिख ली है। और 80CCD2 में 71,964 रुपये की हमें छूट मिलने वाली है, वो भी हमने यहाँ पर अलग से कागज़ में लिख ली है। इसके अतिरिक्त दोस्तों सेविंग अकाउंट से यदि आपको कोई ब्याज मिला है तो ब्याज पर भी आपको छूट मिलती है, तो वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे ये ब्याज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। मैंने इससे पूर्व में एक वीडियो बनाया था AIS से संबंधित, उसमें यह आपको जानकारी मिल जाएगी सेविंग अकाउंट में आपके कितना ब्याज मिला है, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट से भी उसको देख सकते हैं। तो उसे भी मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। इसको लिखने के बाद में दोस्तों जो कैलकुलेशन होती है ये पोर्टल स्वतः करता है। सभी चीज़ें आपने कागज़ में लिख लेनी है। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई छूट आपने ली है, या चाहे वो 80G की है या जो भी हो, चाहे 80D की हो सकती है, मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, तो जो भी आपने छूट लेनी है वो सब आपको कागज़ पर लिख लेनी है। उसके बाद में ITR फाइल करने की ओर चलना है। ITR संबंधित सभी जानकारियाँ एक कागज़ में लिख लेने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल पर आना है, गूगल पर सर्च करना है ITR न्यू पोर्टल। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सम्मुख यहाँ पर आ जाएगी। ऊपर जो 3 डॉट्स दिए गए हैं इसे आप टच करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट दिया हुआ है, इसको राइट का निशान आप कर लेना है ताकि जब भी कभी आप इस पर काम करें तो सभी कंटेंट आपको अच्छे से दिखाई दें। उसके बाद में आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट का निशान दिया गया है इसको आपको टच करना है। टच करने के बाद में रजिस्टर लॉगिन आएगा। यदि आपने पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर कर लें। और यदि आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नई
विंडो यहाँ पर ओपन होकर के आपके सम्मुख आएगी। यहाँ पर जैसे ही आप अपने पैन नंबर लिखेंगे तो ये जो कंटिन्यू लिखा हुआ है ये ब्लू कलर से आपको सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों लॉगिन का पेज आगे की ओर बढ़ जाएगा। लॉगिन के नीचे पैन नंबर आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर चेक बॉक्स दिया है, इसको राइट का निशान आपको करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है, तो कंटिन्यू ब्लू कलर से यहाँ पर उभर के सामने आ जाएगा और उससे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ही फाइल नाउ लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक करके फाइल करना प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ पर फाइल नाउ आपको नहीं दिखाई देता है तो ऊपर जो 3 लाइन्स दी गई है इसको आपको टच करना है। टच करने के बाद डैशबोर्ड आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे ए फाइल लिखा हुआ है, इसको टच करें। टच करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सम्मुख ये कुछ जानकारियाँ आ जाएंगी। असेसमेंट ईयर आपको लिखना है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए यदि आप ITR भर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर आपका 2022-23 रहेगा। ऑनलाइन आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद में कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग मिलेगा। यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ काम करके छोड़ दिया था, उसको सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर रिज्यूम फाइल करके प्रारंभ करूँगा। तो जहाँ तक मैंने काम छोड़ा था उसके आगे से मैं काम करना प्रारंभ करूँगा। फिलहाल मुझे आपको प्रारंभ से सिखाना है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग करता हूँ। यहाँ पर जो 3 विकल्प आते हैं इंडिविजुअल, HUF और अदर्स, इसमें आपको इंडिविजुअल ले लेना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ITR अपना जो फॉर्म है उसका चयन करना है। इसको यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए तो प्रोसीड करके आप अपना ITR कौन सा नंबर का फॉर्म आपको भरना है वो यहाँ से जान सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, वेतनभोगी जितने भी कर्मचारी हैं उनको अधिकांश को ITR फर्स्ट ही भरना होता है, तो ITR फर्स्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। उसके बाद करते हैं प्रोसीड विद ITR। प्रोसीड विद ITR करने के बाद में दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सम्मुख कुछ विकल्प आएंगे, इनमें जो चेक बॉक्स दिए गए हैं उस पर आपको चेक बॉक्स पर राइट का निशान करना है, मतलब मार्क बनाना है। जो भी आपके फेवर में है उस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, अदर लिखें और अदर लिखने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो 3 मुख्य चरण हैं, वैलिडेट रिटर्न, कन्फर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट। तो इसमें वैलिडेट रिटर्न में दोस्तों 5 चरण इसके होंगे। बारी बारी से उन 5 चरणों को हमें पूरा करना है। नीचे आ जाएं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको आपको टच करना है और वेरीफाई करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपसे संबंधित जो भी जानकारी है वो सभी आप चेक कर लें। यदि गलत हैं तो आप एडिट पर जाकर के इसे सही कर सकते हैं। हमारे केस में सब सही है, हम यहाँ पर इसे सुधार नहीं कर रहे हैं। नीचे आते हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसको आपको टच करना है। कुछ विकल्प आपके सम्मुख आएंगे, इसमें आप जिस भी किस्म के कर्मचारी हैं उस पर आप टच कर लें। मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ले लेता हूँ। इसके बाद नीचे आ जाएँ, 139 एक यहाँ पहले से ही दिया होता है दोस्तों, क्योंकि हम समय से पहले ITR फाइल कर रहे हैं तो इसी पर आपको निशान रहने देना है। नीचे आना है, कोई नोटिस यदि आपको मिला है उसके अगेंस्ट आप ITR फाइल कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ से भरना है। फिलहाल अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है। आर यू ऑप्टिंग द फॉर न्यू टैक्स रिजीम, यदि आप पुरानी पद्धति से ITR फाइल कर रहे हैं तो इस पर नो रहने दीजिए। यदि नई पद्धति से आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो इसे आपको यस करना है। मैं फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर इसको नो ही रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएँ, यहाँ पर बैंक डिटेल दी गई है। बैंक डिटेल में यहाँ पर हमारे केस में वैलिडेटेड लिखा हुआ है। यदि आप चाहें तो जो 3 डॉट्स दिए गए हैं यहाँ से आप टच करके व्यू बैंक अकाउंट कर सकते हैं, एडिट बैंक अकाउंट कर सकते हैं और डिलीट बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो ये बैंक अकाउंट में इसी में आपको रिफ़ंड लेना है तो इसको यहाँ से इस प्रकार से ऑन कर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाएं दोस्तों और कंफर्म करें। जैसे ही आप कंफर्म कर लेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्रीन कलर से कंफर्म लिखी हुई आ जाएगी, मतलब ये कंफर्म हो चुकी है। ग्रॉस टोटल इनकम अब आपको कंफर्म करनी है, इस पर आपको टच करना है। ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इनको आप स्किप कर दें। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रॉस इनकम में आपकी इनकम आई है, यह इनकम आपके 16 नंबर फॉर्म से ली गई है। यदि 16 नंबर फॉर्म में आपके यह इनकम नहीं है, गलत है, तो आप इसे मिलान कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो इमेज बनाई हुई है, ग्रॉस सैलरी हमारे यहाँ पर 8,74,921 रुपये थी, जबकि यहाँ पर 7,06,065 रुपये दी गई है। तो मैं यहाँ पर इस एडिट करूँगा, मतलब 16 नंबर से तो यह जानकारियाँ ली गई हैं, परंतु ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही हो, तो आप एडिट पर जा कर के इसे सुधार कर सकते हैं। एडिट पर जाने के बाद दोस्तों ये विकल्प आएंगे, जो यहाँ पर A+B+C+D और E लिखा हुआ है, इस पर आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, यह डार्क कलर से हो रहा है। इसके नीचे 17(1) में आपको अपनी इनकम लिखनी है, फॉर्म नंबर 16 से देख करके 17(2) और 17(3) इनमें जो भी इनकम है आपकी वो लिख लेनी है। 17(2) और 17(3) हमारे केस में नहीं है, मैं यहाँ पर 17(1) में लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर दोस्तों मेरी जो इनकम है जो मैंने लिखी हुई है
ग्रोस सैलरी वो लिख दी है 8,74,921 रुपये। इसके नीचे दोस्तों आ जाएँ 17(2) और 17(3) हमारे नहीं हैं, नीचे आ जाएँ कंट्री जो लिखा हुआ डिलीट, या हमसे संबंधित नहीं है तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे बढ़ना है, यहाँ पर आ जाना है, जो भी एग्जाम्पशन हो आपसे संबंधित उन एग्जाम्पशन को आपको रखना है। बाकी जो भी डिलीट लिखे हुए हैं आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो वह डिलीट हो जाएगा। सबको डिलीट कर लें। यहाँ पर दोस्तों ये सेक्शन 10(13)A जो है यह है HRA से संबंधित है। हमारे 16 नंबर में HRA की छूट नहीं मिली थी, DDO ने किसी कारण से नहीं दी थी, परंतु हमारे पास HRA की छूट लेने के पर्याप्त कारण हैं, इसलिए हम इसे डिलीट नहीं करेंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे। फिलहाल मैं इन सबको इसके अतिरिक्त जो भी दिए गए हैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखें दोस्तों, मैंने जितने भी एग्जाम्पशन यहाँ पर दिए हुए थे उन सबको डिलीट कर दिया है। केवल HRA से संबंधित सेक्शन 10(13)A को मैंने यहाँ पर डिलीट नहीं किया है। यदि आपका DDO आपको 16 नंबर में किसी कारण से नहीं देता है और आप उसके पूर्ण हकदार हैं यदि HRA का डिडक्शन लेने का, तो 10(13)A जो यहाँ पर दिया गया है इसको आपको डिलीट नहीं करना है, इसके सामने HRA लिख लेना है। मैंने दोस्तों जो 16 नंबर से जो जानकारी ली थी उसके अनुसार 49,368 रुपये की हमें छूट लेनी है, ये मैंने लिख दी है। इसके नीचे आना है, यहाँ पर नेट सैलरी है दोस्तों, नीचे आ जाए, टोटल आ गई है। डिडक्शन में देखें दोस्तों 50,000 यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है, ये हमारे 16 नंबर के अनुसार है। इसमें हमारे 16 नंबर में ये जो 16 सेकंड और 16 थर्ड है ये नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी यहाँ पर आ गई है, इसे आपको सेव करना है, सेव कर दें। सेव करने के बाद देखें दोस्तों यहाँ पर ग्रोस सैलरी आ गई है आपके जो 16 नंबर था उसके अनुसार। एग्जाम्पशन यहाँ पर हमने ले लिया है HRA का, जो कि 16 नंबर में नहीं था, लेकिन हम इसके हकदार थे, हमारे पास सारे कारण उपलब्ध हैं ये छूट लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पर छूट ले ली है। इनकम क्लेम्ड ये इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, हमारे 16 नंबर में नहीं है, जो 16 नंबर में है वही जानकारियाँ हमें यहाँ पर फिल करनी है और देखनी है। नेट सैलरी आ गई 8,25,000, ये स्वतः ही दोस्तों काउंटिंग होती है, आपको तो केवल अपने से संबंधित डिडक्शन और इनकम यहाँ देखनी है। डिडक्शन 50,000 की है अंडर सेक्शन 16 मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये आ गई है। इनकम चार्जेबल आ गई है, नीचे आ जाए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से किसी प्रकार की इनकम है तो आप एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप में जाकर के इसे ऐड कर सकते हैं, और यदि आपको होम लोन के लिए इंटरेस्ट देना होता है तो उसकी भी आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं। यहाँ पर प्लस का जो निशान दिया गया है इसे आप टच करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों एक टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आएगा, इसको सेलेक्ट करना है। यदि आप किराया देकर के मकान किराए से देते हैं मकान और पैसे कमाते हैं तो यहाँ पर लेट आउट आपको लेना है, और यदि आप होम लोन की इंटरेस्ट पर यहाँ पर छूट पाना चाहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको लिखें दोस्तों। इसको लिखने के साथ इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो इंटरेस्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 1 लाख रुपए जैसे लिख देते हैं, तो लिखने के बाद यहाँ पर जो आपकी इनकम है उसमें से माइनस 1 लाख हो जाएंगे, इसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से पूरी एक बार फिर से गणना आ जाएगी। यहाँ पर देखें दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंडीशन में 1 लाख रुपए यहाँ पर माइनस होंगे। अब दोस्तों हमारे केस में यहाँ पर इनकम होम लोन के इंटरेस्ट की कोई किस्त नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे डिलीट कर रहे हैं। ये मैंने केवल आपको ऐड करने का तरीका यहाँ पर बताया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल इसको कर दिया है मैंने यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे आप तो देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये कुछ इनकम्स है जो आपको AIS अर्थात एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में से आपके यह जानकारी ली गई है। AIS क्या होता है इसको आप कहाँ से देख सकते हैं, इसके लिए मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ये सारी जानकारी उससे आई है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जो पिछले साल का रिफंड आया था उस पर हमें इंटरेस्ट के साथ वो रिफंड मिला था, तो 140 रुपये का यहाँ पर रिफंड में इंटरेस्ट मिला था, तो इस पर भी दोस्तों टैक्स जुड़ता है, तो यह काउंट होगी हमारे इनकम में। यहाँ पर देखें दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, जो आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, इनमें FD वगैरह, उन पर जो आपको ब्याज मिलता है उस ब्याज को भी आपको इनकम में ऐड करना होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है, तो ये जो बैंक अकाउंट का सेविंग पर इंटरेस्ट है इसमें दोस्तों आपको 10,000 रुपये तक की सालाना छूट है। इसे आप, हालांकि यहाँ पर हम इसे ऐड कर रहे हैं, आगे इस छूट को हम क्लेम करेंगे, वो जहाँ आएगा स्थान वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पर आपको ये छूट लेनी है। ये छूट आप लिख लें अपने उस कागज़ में जिसमें आपने सारी इनकम शो की थी, जिस प्रकार से हमने लिख लिया है। 5,339 रुपये की ही हमको यहाँ पर छूट मिलेगी दोस्तों। यदि हम 20,000 हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक से, तो हम वहाँ पर डालेंगे 20,000 रुपये, तो भी हमें केवल 10,000 रुपये की ही छूट मिलेगी। वो आगे आएगा तब मैं बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर देखें टोटल आ गया है। यदि आप अन्य किस्म की कोई इनकम को जोड़ना चाहते हैं तो ऐड ऑन अदर करके जोड़ सकते हैं, हमें फिलहाल कोई नहीं जोड़नी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि आपकी कोई अन्य एग्जम्प्ट इनकम है तो उसे आप यहाँ पर ऐड डिटेल में जाकर के देख सकते हैं और उसे कंफर्म कर सकते हैं। 16 नंबर में यदि आपके है और यदि कोई छूट आपको मिलती है तो हमारे केस में यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर करते हैं इसे कन्फर्म।
कंफर्म करने के बाद दोस्तों देखें यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले ही कंफर्म हो चुकी थी, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो चुकी है एग्जाम्पशन के साथ में। अब टोटल डिडक्शन का जो यहाँ पर दिया गया है ये टैब, इसको आपको ओपन करना है, खोलना है। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, तो इन क्वेश्चंस को भी आप कर दें स्किप, क्योंकि आपको 16 नंबर के फॉर्म के अनुसार सब चीज़ें बड़ी आसानी से फिल करनी है। डिडक्शन में दोस्तों हम देखते हैं तो 80C में देखें दोस्तों, यहाँ पर नीचे 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, इसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट है। 16 नंबर फॉर्म में हमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिली हुई है, ये हमने कागज़ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। 16 नंबर से जानकारी ली गई है, बिल्कुल सही है, तो इसे हम छेड़ नहीं रहे हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप एडिट पर जाकर के इसे सुधार कर सकते हैं। नीचे आ जाएँ दोस्तों 80D आपको हेल्थ इंश्योरेंस यदि आपने ले रखा है तो वहाँ पर आपको एडिट पर जाकर के इसे लिख लेना है। यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस वाले कॉलम को डिलीट करने के बाद दोस्तों नीचे आ जाएं। इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी क्लेम्स प्लीज सेलेक्ट द टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन। दोस्तों यहाँ पर कुछ डिडक्शंस हैं, जो भी आपके केस में है उसे ले लें, और इसके अलावा भी कोई है, जैसे कि हमारे फॉर्म नंबर 16 में 80CCD1 भी है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। 80CCD2 है, 80D है और 80G है, और यहाँ पर अन्य चीज़ें तो हैं, परंतु 80CCD1 भी नहीं है। उसे हम यहाँ पर जो नीचे शो ऑल डिडक्शंस हैं, यहाँ पर जाकर के उसे सर्च करेंगे और वहाँ पर उसे ऐड करेंगे। फिलहाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पहले नंबर का है ऐड 80CCD2, तो इसको क्लिक करते हैं। ये यहाँ पर हमने 80CCD2 में 71,964 रुपये की राशि लिख ली है। ये 16 नंबर फॉर्म से है, जो कि हमने अलग से कागज़ में भी लिखी हुई है। इसको लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड दिया गया है, इसको ऐड करें। एक वार्निंग नीचे आएगी, इसको आप इग्नोर कर दें, पुनः ऐड करें। यहाँ देखें दोस्तों 80C वाली 1.5 लाख की डिडक्शन हमने पहले ले ली थी। 80CCD2 जो कि राज्य सरकार का हिस्सा है NPS की, और वो हिस्सा भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। नीचे थोड़ा आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर 80D है। 80D में दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस की हमें लेनी है, यदि तो इस पर ऐड पर जाकर के आप उसे ले सकते हैं, हमें नहीं लेनी है तो इसे हम छोड़ रहे हैं। नीचे आ जाएँ दोस्तों 80G डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। यदि आपने कोई डोनेशन किया है तो यहाँ पर इसे आप ऐड कर सकते हैं। हमने कोई डोनेशन यहाँ पर नहीं किया है तो इसे छोड़ देते हैं। 80GGA सर्टेन डोनेशन टू फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यदि आपने ये किया है तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, हमारे केस में नहीं है। 80TTA दोस्तों सेविंग अकाउंट के लिए आपको 80TTA जो दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो राशि आपको सेविंग अकाउंट में मिली है, ब्याज की राशि, वो राशि आपको लिखनी है। वो आप अपने 16 नंबर फॉर्म में तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन AIS फॉर्म से आपको जो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद पहले देखने को मिली थी, वहाँ से आप उसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे केस में 5,339 रुपये वो थी। ये वार्निंग आती है, इसे इग्नोर करें और ऐड कर दें। यहाँ देखें दोस्तों 80C की हमने यहाँ पर 1.5 लाख की मिल चुकी है। 80TTA ये ब्याज यहाँ पर आ चुका है। 80CCD2 है, इसके नीचे आ जाएँ दोस्तों। और यदि आपको इसमें कोई ऐसी लगती है जो ऐड करनी है, अभी हमारे केस में दोस्तों 80CCD1 भी रह गई है, तो ये शो ऑल डिडक्शन पर टच करते हैं। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो यहाँ पर 80CCD1 भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों अन्य भी डिडक्शन हैं, जो आप लेना चाहें तो उसे ले सकते हैं। हमारे केस में अभी हाल फिलहाल हमें 80CCD1 भी ही लेना है, तो हमने इस पर मार्क कर लिया है और नीचे आकर के हमें इसे ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करते हैं। ऐड करते ही दोस्तों हमको यहाँ पर 80CCD1 भी में राशि लिखनी है, जो कि 16 नंबर फॉर्म में हमने लिखी हुई थी, वो थी 33,710 रुपये, तो उसे हम लिख देते हैं 33,710 रुपये। इस पर आते हैं और जो वार्निंग है इसे छोड़ते हैं और इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों डिडक्शन में हम देखते हैं हमारे केस में जो डिडक्शन हुए हैं, एग्जाम्पशन के अलावा, एग्जाम्पशन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का था और HRA का एग्जाम्पशन था, उसके अलावा जो डिडक्शन थे 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन हो गया है। बचत अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिला है वो डिडक्शन हमने यहाँ पर ले लिया है। जो 80CCD2 का डिडक्शन था वो ले लिया है। 80CCD1 भी का हमने डिडक्शन यहाँ पर ले लिया है। लगभग नहीं दोस्तों, जो भी 16 नंबर में थे वो सभी हमने यहाँ पर ले ली है। यदि आपके केस में इसके अतिरिक्त भी कोई है तो आप उन्हें भी यहाँ पर सवाल डिडक्शन पर जाकर के ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसे यहाँ पर कर रहे हैं कन्फर्म। वार्निंग दी हुई है, इस वार्निंग को दोस्तों आप इग्नोर करें, क्योंकि वार्निंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि 16 नंबर फॉर्म में जो आपने जानकारियाँ मिली हुई थी इसमें उससे अलग है, तो इसमें भिन्नता हो सकती है दोस्तों, तो इससे आप घबराएं नहीं, इसे करें कन्फर्म। आगे बढ़ें। यहाँ देखें दोस्तों ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, ग्रॉस टोटल इनकम हो चुकी है, टोटल डिडक्शन हो चुकी है। टैक्स पेड पर हमको आना है, इस पर क्लिक करते हैं। टैक्स डिटेल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें दोस्तों डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन, जो TDS है वो यहाँ पर 25,580 रुपये दिया गया है। हमारे 16 नंबर में भी यही TDS जमा हुआ है और हमारे वेतन से भी यही कटा है, बिल्कुल सही है। अन्य यदि कोई जमा है तो वो देख लें, हमारे केस में कोई नहीं है, इसे छोड़ रहे हैं। इसे कंफर्म करने के लिए हम कंफर्म करते हैं।
तो हम देखते हैं दोस्तों, सभी यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। टैक्स पेड जो हमने टीडीएस चुका है वो 25,580 वो आ गया है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो हमारी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है वो यहाँ पर 17,181 बनती है। इसके भी हम कंफर्म करते हैं, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है, टोटल डिडक्शन यहाँ पर आ चुका है। ये स्वतः ही काउंटिंग हुई है दोस्तों, हमने सारी जानकारियाँ सही सही डाल दी थी। ये नीचे आ जाए, यहाँ पर टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम 16,520 रुपये टोटल इनकम बनता टैक्स बनता है, जो कि हमारी डिडक्शन के बाद में टोटल इनकम होती है 5,20,100 रुपये। उस पर 16,520 रुपये टैक्स बनता है। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से 661 रुपये है। टोटल टैक्स 17,181 रुपये हो गए हैं। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 में हमें कोई नहीं मिल रही है, यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं। ये जो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है ये तब आपको भरनी है जब आप टेनी फॉर्म भरते हैं, मतलब एरियर के रूप में आपको कोई सैलरी प्राप्त होती है, तब आप टेनी फॉर्म भरते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 यहाँ पर भरनी है। टेनी से संबंधित भी दोस्तों मैं अभी इस वीडियो के बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। यदि आपके एरियर के रूप में कोई इनकम आई है तो उसको आप किस प्रकार से टेनी फॉर्म भरें और टेनी फॉर्म के बाद में किस प्रकार से ITR फाइल करें, वो भी मैं वहाँ पर सिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। नीचे देखें दोस्तों, बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ 17,181 रुपये है। इंटरेस्ट अब इसे छोड़ दें दोस्तों, ये हमारे केस में नहीं है। टोटल इंटरेस्ट एंड फ़ी ये भी 0 है। यहाँ पर टोटल टैक्स फ़ी एंड इंटरेस्ट 17,181 रुपये। तो 17,181 रुपये हमारे यहाँ पर दोस्तों यह टैक्स बना है। इसे करते हैं कन्फर्म। कंफर्म करने के बाद देखें दोस्तों, यहाँ पर सभी कंफर्म्ड हो चुके हैं, सब पर ग्रीन मार्क हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या भरा है। हम यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं। प्रोसीड करते ही देखें दोस्तों, यहाँ पर आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 8,400 रुपीज़। इसका रिफंड हमारे यहाँ पर आएगा। अब एक बार फिर से देख लें, ग्रॉस टोटल इनकम क्या हो गई है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। इसको आप चेक करने के लिए यहाँ पर जो प्रीव्यू रिटर्न लिखा हुआ है इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट जो रिटर्न के पर नीचे आएगा, प्लेस जो लिखा हुआ है ये दोस्तों स्वतः ही भरा हुआ आएगा। ये आपकी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। यदि आप स्वयं भर रहे हैं तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर राइट का निशान कर लें। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम है, इसके नीचे आ जाएँ, दिस रिटर्न इज़ माई कैपेसिटी एज। यदि आप स्वयं भर रहे हैं तो स्वयं लिखें। यदि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव इसको भर रहा है तो वो भरें। मैं यहाँ पर स्वयं भर रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखें, यहाँ पर जो मैंने सेल्फ लिखा है तो यहाँ पर मेरे स्वयं के पेन नंबर आ गए हैं। यदि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव लिखता तो मेरे बदले में जो भी मेरा प्रतिनिधि इस ITR को फाइल कर रहा है तो उसके पेन नंबर यहाँ पर आते। अब यहाँ पर यदि किसी और से हम ये प्रिपेयर करवा रहे हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से, तो ये जानकारियाँ भरनी है, अन्यथा छोड़ देनी है। प्रोसीड टू प्रीव्यू, इस पर आपको टच करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर आपके ने जो रिटर्न भरा है उससे संबंधित सभी जानकारियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। आप इसे बारी बारी से सबको देख सकते हैं। प्रिंट भी आप इसका ले सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर प्रिंट नहीं ले रहे हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जा रहे हैं। नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद दोस्तों देखें, यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आपको इसे वेरिफिकेशन करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको टच करना है। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, तो कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। जब तक आप इसे वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका ITR का काम फिनिश नहीं होता है दोस्तों। तो इस पर नीचे आ जाए। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 3 तरीके दिए गए हैं। इन 3 तरीकों में दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीका है ये ऊपर वाला E-वेरीफाई नाउ। तुरंत इसको E-वेरीफाई यहीं से करें दोस्तों, अन्य चक्रों में नीचे वालों में नहीं पड़ें। कारण यह है दोस्तों, यदि आप इसे जल्दी करेंगे तो ये तुरंत होगा और आपका रिफंड जल्दी से आएगा। तो मैं यहाँ पर E-वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक OTP आएगा आपके आधार पर और वो OTP आपको डालना होगा। मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको क्लिक करने के बाद ये किया कंटिन्यू के बाद दोस्तों यहाँ पर E-वेरीफाई के कुछ तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपसे पूछा है कि किस प्रकार से आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहला वाला जो तरीका है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। इस पर आपको क्लिक करना है। तो OTP आएगा आपके आधार लिंक्ड मोबाइल पर। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाए दोस्तों, इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स में आपको राइट का निशान करना है, एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP। आपके मोबाइल में दोस्तों OTP आ गया होगा तो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। दर्ज करते हैं वैलिडेट यहाँ पर आपको करना है और आपका काम डन हो जाएगा। आप जब यहाँ पर अपने OTP डाल देंगे तो जो वैलिडेट लिखा हुआ है ये ब्लू कलर से आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर वैलिडेट पर प्रेस करें। यहाँ पर देखें दोस्तों, कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, ये आपको चेतावनी दे रहा है कि प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न। यदि आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया तो इसके बाद आप इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया है दोस्तों, सब सही है। तो मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ इसको। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारा ITR फाइल करने का काम कंप्लीट कर लिया है। ये काम कंप्लीट होने के बाद एक मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप अपना ITR का जो
रसीद है वो प्राप्त करने के लिए चाहें तो आप यहीं से डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप बाद में करना चाहते हैं तो ऊपर जो 3 लाइन्स दी गई है इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद ई फाइल पर जाना है। ई फाइल पर जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। व्यू फील्ड रिटर्न्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो 2022-23 के लिए जो आपने ई वेरीफाई करा है और जो ITR भरा है इसकी डेट आ गई है दोस्तों। और आगे यहाँ से आप डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं। आपने क्या फॉर्म डाउनलोड किया है वो यहाँ से जो क्या फॉर्म आपने भरा है, क्या क्या जानकारियाँ भरी है वो जानकारियाँ आपको डाउनलोड फॉर्म में मिल जाएंगी। डाउनलोड रिसिप्ट आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट देखने को मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ITR कंप्लीट कर दिया और इसकी रसीद डाउनलोड कर ली। ये रसीद है और ये रसीद आपको कहीं पर भी नहीं भेजनी है दोस्तों। आपका काम कंप्लीट हो गया है। जैसे ही आपका ITR प्रोसीड होगा तो आपका रिफंड जो भी बनता है आपके बैंक अकाउंट में शीघ्र से शीघ्र आ जाएगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इसे आप लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें दोस्तों और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें ताकि आपके सभी साथी बिना किसी मदद के बड़ी आसानी से अपना ITR फाइल